और आयुर्वेद दोनों का ही गहरा संबंध है। ज्योतिष में बताया गया कि औषधियाँ कब उगानी चाहिए, कहाँ से कलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी ऋतु में, कौन सी जगह, वो सारे पैरामीटर्स बताएं। तो उसको जोड़ते हुए कि जैसे नवग्रह, ज्योतिष में नवग्रह बताएं तो उस नवग्रह के हिसाब से ये कि हर व्यक्ति में कौन कौन से ग्रह हैं, वो कौन कौन से ज़्यादा डोमिनेंट हैं या उसे नुकसान दे रहे हैं, उसके कारण भी व्याधियाँ हो सकती, ऐसा ज्योतिष वालों का मानना है। तो उसको दूर करने के लिए हम ग्रह के अनुसार हम प्लांट्स यहाँ तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में ये जो हर्बल गार्डन जो है बहुत अच्छा एक विस्तार रूप में इसका आकार देखने को मिलेगा। हमारे हर्बल गार्डन में करीब लगभग 250 स्पीसीज हमने लगाई हुई हैं, जिसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनकी आजकल के टाइम पे बहुत डिमांड चल रही है। हर्बल गार्डन में हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं जो हमें है ना उनका आइडेंटिफिकेशन बताया जाता है। हर्बल गार्डन में हमारे यहाँ 200-250 प्लांट्स लगाए जाते हैं, अभी हमारे लग रहे हैं, और इनकी आइडेंटिफिकेशन हमें सिखाई जाती है। तो मैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार शर्मा और यहाँ आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, और मेरा विभाग द्रव्य गुण विज्ञान, जिसे आज की तारीख में हर्बल ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। देखिए, द्रव्य गुण विज्ञान विभाग जो आयुर्वेद का एक पार्ट है, ये हर्बल ड्रग्स के नाम से मॉडर्न वर्ल्ड में जाना जा रहा है। और जहाँ तक सवाल है कि सिंथेटिक ड्रग की जगह हम दूसरे ड्रग जो हमारे लिए नेचुरल और सेफ हों, उसके लिए हर्बल ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो इस उद्देश्य से इस कॉलेज में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए और काफ़ी सारे ड्रग्स, यूँ मानिए कि लगभग 250 स्पेसीज जी 250 मेडिसिनल प्लांट्स की स्पेसीज हम मेंटेन कर रहे हैं, और लगभग 1000 के आसपास प्लांट्स हैं जिन्हें अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ लगभग इस हर्बल गार्डन को 4 या 5 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें ये एक धन्वंतरी वाटिका है, एक पंचवटी वाटिका है, ये नवग्रह वाटिका जहाँ हम बैठे हैं, और इसके अलावा राशि और नक्षत्र के हिसाब से भी किया गया है। तो इसके पीछे एक उद्देश्य ये कि सबसे पहला तो ये कि हम जो नेचुरल ड्रग्स या मेडिसिनल प्लांट है उससे हम आम दुनिया को अवगत करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करें और बताएं। तो नेचुरल ड्रग्स के लिए हमें लगभग ये 5 बीघे के आसपास है, इसमें 5,500 स्क्वायर फीट के आसपास जगह है जिसमें ये सारा का सारा डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ करने का उद्देश्य होता है कि जैसे 250 स्पेसीज यदि हम मेंटेन कर रहे हैं तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए नहीं, क्योंकि समस्या ये होती है कि अलग अलग स्पेसीज या अलग अलग ड्रग्स हर जगह अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे रेगिस्तान में अलग है, हिमालय रीजन में अलग है, कुछ समुद्र किनारे होते हैं, उनको हम ये एक प्लेटफार्म पे ला रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन के लिए है। तो इसमें ये सर्वाइव करें ये भी ज़रूरी नहीं है। जो सिर्फ इस रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं वो हमेशा तैयार मिलते हैं, और बाकी हम कोशिश करते हैं कि जितने हम और कर सकें तो उसको हम मेकअप करते हुए और सभी को दिखाएं। क्या है, एक ज्योतिष से जुड़ा हुआ भी है। अगर हम पुराने उसमें जाते हैं तो ये ज्योतिष से भी जुड़ा हुआ है। तो ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों का ही गहरा संबंध है।
ज्योतिष में बताया गया कि औषधियाँ कब उगानी चाहिए, कहाँ से कलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी ऋतु में, कौन सी जगह, वो सारे पैरामीटर्स बताएं। तो उसको जोड़ते हुए कि जैसे नवग्रह, ज्योतिष में नवग्रह बताएं तो उस नवग्रह के हिसाब से ये कि हर व्यक्ति में कौन कौन से ग्रह हैं और वो कौन कौन से ज़्यादा डोमिनेंट हैं या उसे नुकसान दे रहे हैं, उसके कारण भी व्याधियाँ हो सकती, ऐसा ज्योतिष वालों का मानना है। तो उसको दूर करने के लिए हम ग्रह के अनुसार हम प्लांट्स यहाँ तैयार कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे राशि 12, 27 नक्षत्र, उसके अकॉर्डिंग भी ये किया गया है। तो इसे हम उस तरीके से भी कर सकते हैं यदि कोई आदमी ज्योतिष का यूज करते हुए आयुर्वेद की चिकित्सा करना चाहे और इन प्लांट्स के माध्यम से करना चाहे तो वो कर सकता है। इसके पीछे उद्देश्य ये है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बाकी जितने भी कोशिश हमारी है कि हम 250 प्लांट स्पेसीज वो यहाँ कर सकें, तो उसके लिए अभी चल रहा है। इन औषधियों को रखा गया तो आम बोलचाल की भाषा में तो आप नीम, बरगद, पीपल, तुलसी, ये बहुत सारे हैं जो आप नॉन है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं जानते। तो उसके बारे में हम आपको बाद में थोड़ा सा पूरा प्रेजेंटेशन करवा देंगे कि हर प्लांट पे नेम प्लेट भी लगी होगी जिससे कि आप भी उसको पहचान सकें। जैसे यहाँ पे बिल्व, अग्निमन, शोनाक, पाटला, गंभारी, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, गोक्षुर, इस तरीके के, और हरित की, विविधक, आमल की, ये बहुत सारी ड्रग हैं जिसका मैं पूरे नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 500 ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ है। मैं यहाँ आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में अर्थशास्त्र एवं भेषज कल्पना विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा जो डिपार्टमेंट जो है, जैसे इन्होंने बताया हर्बल ड्रग्स के बारे में है, तो ठीक वैसे ही उसकी जो प्रिपरेशन जो बनती है, जो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं जो बनती है मेडिसिन के योग, वो मेरे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये जितना अच्छा हर्बल हमें देंगे, जितना बढ़िया हर्बल कल्टीवेट करके हमें उपलब्ध करवाएंगे, तो हमारी प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी बनेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट में जो औषधि आती है तो बहुत सारी कभी कभी पुरानी आती है, पता नहीं कब की तैयार की हुई होती है। तो जो चीज़ हमारे आंखों के सामने डेवलप होती है, उत्पन्न होती है, हम उसको हमारे हाथों से बड़ा करते हैं, तो वो चीज़ एक्चुअल में बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इनका प्रयास लगभग वैसा ही है। 250 स्पेसीज कह करके इन्होंने बात खत्म नहीं की है, लेकिन उसकी वैरायटीज यानी क्वांटिटी बहुत है उसकी। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में ये जो हर्बल गार्डन जो है बहुत अच्छा एक विस्तार रूप में इसका आकार देखने को मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की ये जितनी औषधियाँ हैं हमारे रसायनशाला में आकर के हम ऐसी आशा करते हैं, कल्पना करते हैं, तो यहीं से मतलब उपलब्ध हो जाएगी। तो हमें यहाँ औषधियाँ बनाने में थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की औषधियाँ मार्केट में जाएगी और सुगमता से हमें मिलेगी। मेरा नाम डॉक्टर रजनी सिंह है। मैं यहाँ द्रव्य गुण विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और ये हमारे हर्बल गार्डन में करीब लगभग 250 स्पीसीज हमने लगाई हुई हैं, जिसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनकी आजकल के टाइम पे बहुत डिमांड चल रही है। जैसे कि बेसिक जो हमारी आजकल औषधि यूज़ हो रही हैं, सबसे मेन है गिलोय हो गई, तुलसी हो गई, ठीक है, नीम हो गया, और अश्वगंधा है, शतावरी है। ये जो आजकल रसायन के तौर पे भी यूज़ की जा रही है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी बूस्टर जो है उसके तौर पे यूज़ की जा रही है। तो हमने इस हर्बल गार्डन को मेंटेन करने का और इसमें अलग अलग स्पीसीज लगाने का हमारा मकसद ही ये है ताकि बच्चों को, जो आजकल के न्यू जनरेशन है, हमारे BMS के स्टूडेंट हैं, उनको पता चले कि इस आयुर्वेद ये औषधियाँ देखने में कैसी हैं। साथ ही साथ इनका रसगुण वीर्य विभाग हम उससे से पढ़ाते हैं उन्हें कि उनका ड्रग ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से एक्शन करती हैं, किस ऑर्गन पे एक्ट करती हैं वो, ताकि वो उन मॉडर्न जो हमारे यूज़ की जाती हैं द्रव्य, आजकल सिंथेटिक द्रव्य यूज़ किए जाते हैं, उनकी जगह पे जो नेचुरल हमारी स्पीसीज़ हैं उसको हम किस तरीके से रिप्लेस कर सकें या कैसे इफेक्टिव दिखा सकें। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए और एकदम नेचुरल चीज़ निकालने के लिए कि हाँ हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी रियल है एंड कौन सी डुप्लीकेट। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे सारी नेचुरल अपनी स्पीसीज़ लगाई हुई हैं और काफ़ी कुछ अभी मेंटेन करना बाकी है और भी स्पीसीज लगाने की वो है। इसीलिए शायद आगे वृक्षारोपण का भी हम प्लानिंग कर रहे हैं ताकि बच्चे भी अपनी तरफ से नई नई स्पीसीज लाएं एंड लगाएं। बच्चों को भी इस तरह से आगे नॉलेज बढ़ेगी एंड आगे वर्ल्ड के लिए भी यूज़ होगा ये। तो मैं तो यही कहूँगी कि सेव प्लांट एंड सेव लाइफ। थैंक यू। मेरा नाम अभयराज पचौरी है। मैं BMS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, RB आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज।
द्रव्य गुण हमारे सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, जिसमें हमें द्रव्यों के गुण, कर्म, उनके प्रयोगों का बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसको 2 भागों में बांटा है हमने। एक प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन, उनके बाह्य स्वरूप के बारे में जानते हैं, और एक में हम उनके कर्मों के बारे में जानते हैं, गुण और कर्मों के बारे में। तो ये हर्बल गार्डन में हमारे यहाँ 200-250 प्लांट्स लगाए जाते हैं, अभी हमारे यहाँ लग रहे हैं, और इनकी आइडेंटिफिकेशन हमें सिखाई जाती है और इनकी खेती हमें सिखाई जाती है। मेरा नाम चेल्सी सिंह है। मैं BMS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ RV आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से। और द्रव्य गुण हमारे सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, जिसमें हमें द्रव्यों का रस, गुण, वीर्य, विपाक और उनका प्रभाव पढ़ाया जाता है। और यहाँ हर्बल गार्डन में हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं जो हमें है ना उनका आइडेंटिफिकेशन बताया जाता है, उनके रस बताए जाते हैं, उनके गुण, कर्म और वो हमारी बॉडी पर कैसे, कहाँ, क्या काम करते हैं, वो सब